ये आपको एक रूल बताना, लेटर फॉर डिजिट, ठीक है, लेटर फॉर डिजिट। लेटर्स फॉर डिजिट। जैसे मैथमेटिकली पजल इन विच द मोस्ट ऑफ ऑल द डिजिट आर सब्स्टिट्यूटेड, मींस कुछ डिजिट इसमें सब्स्टिट्यूट में वैल्यू रख दी जाते हैं बाय द लेटर, आर नोन एज क्रिप्टा एल्गोरिथम, ठीक है, क्रिप्टाथम। इन द ट्रिपिकल पजल, जो ट्रिपिकल पजल होते हैं, देयर आर वन ऑफ द करस्पॉन्डेंस, जो करस्पॉन्डेंस होता है बिटवीन द नंबर एंड लेटर रिप्लेसिंग देम, उसको रिप्लेस कर देते हैं, सो द सेम डिजिट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द सेम लेटर। The object of this puzzle is to crack the code, use and replace each letter or the cryptosum by the numerical, so that resulting mathematical expression is true. So, rule for the following while the doing puzzle are, इंटर तो उसमें 2-3 रूल दिया, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। ईच लेटर रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट, जो ईच लेटर होते हैं, जो प्रत्येक लेटर होता है डिफरेंट डिफरेंट डिजिट को होते हैं। ईच लेटर रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट। नो डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लेटर, मीन्स कोई एक से अधिक लेटर को रिप्रेजेंट नहीं करता कोई डिजिट। द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर कैन नॉट बी जीरो, जो फर्स्ट डिजिट होता है वो जीरो नहीं होता है। द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर कैन नॉट बी जीरो, दस नंबर बिटवीन 3 letter as 23 not 023, ठीक है, जो लेटर है आपका 23, इसको 23 को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, 23, और इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये आपका 3 डिजिट नहीं माना जाएगा, इसको 2 डिजिट मानते हैं। तो 0 से स्टार्ट नहीं होता, कहने का मतलब है जो नंबर आपका जो लेटर है स्टार्ट होगा 0 से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है, और 0023। जैसे कोई एग्जांपल आपको करवाते हैं, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एग्जांपल आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू बताना है, तो 74 एक्स वाई अपॉन, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, 91। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो की वैल्यू आपका एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिससे इसमें ऐड करके जो नंबर आया है, ठीक है, 4 में क्या ऐड किया जाए कि आपको 1 आ जाए, ठीक है, 174 से सब्ट्रैक्ट कर दें। नहीं, आपको y की वैल्यू बतानी है ना, y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, y के स्थान पर हम क्या रखें कि आपकी वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ पर ऐड करने पर 11 आ जाए, ठीक है। एडिशन, इन द केस ऑफ एडिशन, अगर हम y के स्थान पर क्या रखते हैं बताओ, 7 में क्या ऐड करें कि 1 आ जाए, 7 में अगर 6 ऐड करते हैं तो 10 आ जाएगा, 7 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 9 आ जाएगा, 7 में अगर नहीं, इसमें 4 में देखते हैं, 4 में क्या ऐड करें कि आपका 1 आ जाए। 4 में अगर 4 में 6, 4 में क्या ऐड करना है, 7। यस सर। अगर हम y के स्थान पर 7 कर देते हैं, ठीक है, तो 4 + 7 = क्या होगा, 11। 4 + 7 = 11, कैरी 1 यहाँ आ जाएगा, एक कैरी यहाँ आ गया। सर x = 1 सर इक्वल टू 8 पहले तो 7 और 8, यहाँ पर क्या करेंगे 1 यस सर। 1 तो ये वैल्यू आपका जाएगी y = 7, x = 1। तो इस तरह से वहाँ पर आपको ऑलरेडी थोड़ा सा दिमाग लगा काम करना है, ठीक है, तभी जाके समझ में आएगा। यस वैल्यू आएगी, क्योंकि ऐड करने पर आपको देखना है
तरह से करना। जैसे पहले आप लोग ऐड करते, जैसे यहाँ पे दिया रहता था फिलिंग ब्लैंक्स, जैसे क्लास आपने पढ़ा था, क्लास उसमें क्लास थर्ड फोर्थ में पढ़ते हैं, ठीक है, बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो इसमें यहाँ फिलिंग देता है, तो ऐसा क्या ऐड किया है कि यहाँ भर दिया जाए, तो वही आपको यहाँ वाई दे दिया गया है, ऐसे यहाँ एक्स दे दिया Yes. है, तो उस नंबर को बताना है, बस वही लॉजिकल है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड वाई की वैल्यू 7। Equal to 7. ये सब बहुत पहले से पढ़ चुके हैं बच्चे लोग, बस थोड़ा सा स्टैंड कर दिया गया है, ठीक है, स्टैंडर्ड। अब एक क्वेश्चन और है, इसको समझते रहेंगे तो एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आया एक्सरसाइज, बहुत सिंपल है, बस खाली दिमाग लगाने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे ये 2 एक्स वाई 5 प्लस, जरा से यार तुम बताओ बच्चे, यहाँ पर मुझे 8 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 9 है, तो एक्स की आएगी। Sir, x is equal to 3. Is equal to 7. हाँ वेरी गुड, एक्स इक्वल टू 3, देखो तुमने एकदम बहुत सिंपल में बता दिया, एक्स इक्वल टू 3 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं, ठीक है, X is equal to 3, y is equal to 7. हाँ ठीक है, सिंपल है, ठीक है, तो आपको लॉजिक है, जैसे यहाँ आपको दिखा देते हैं 3 और 3 और 5 8 हो गया, ठीक है, कैरी कोई नहीं लगा, ठीक, और इसमें वाई और इसमें क्या ऐड करें 7, ठीक है, 7. 7 to 9, बस 9 हो गया, समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक, अभी देखो शुरुआत है, अभी थोड़ा सा और क्रिटिकल आगे चलना है, ठीक है, अभी तो शुरुआत में इसे करेंगे तभी ना आप समझ पाएंगे, पहले क्रिटिकल नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है तीसरा क्वेश्चन, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, अब 3 ठो निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी बताना, ठीक है, इसमें यहाँ दिया है नंबर 2 ए और यहाँ पे क्या है बी, इसके बाद सी 7 8, इसको भी ऐड करना है, ठीक है, और ऐड करके यहाँ वैल्यू दिया है 3 1 7। Sir, B is equal to 5. हाँ बी इक्वल टू 5 8 5 ऐड करना है बच्चे। Sir, A is Sir, equal A is to equal to 3. Equal to 5. बी इक्वल टू 5 सही है, बी इक्वल टू 5 बताया सही है, 8 Sir, 5 A 30 is कैरी equal 1, to 4. तो यहाँ पे क्या आया Sir, A is equal बताओ, to. Sir, 3. A is equal to 3. 3. हाँ, 3 यहाँ पे कह दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे Equal क्या to 3 हो गया, Sir, 5. Sir, 4. कैसे 4. Sir, C is equal to 4. Yes, sir. तो यार ये कैरी है यहाँ पर, एक कैरी इधर है, एक कैरी इधर है, कैरी को भी ध्यान देना है, ठीक है, जैसे एडिशन आप लोग करते हैं बस वही सब है, बस कैरी वाली Yes. ध्यान देते रहिए, सब आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगा 3 और बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू, इस तरह से आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलो थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, अब थोड़ा स्किप करना है, अब इसमें आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करना है, ठीक है, लेटर वाले में।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। फर्स्ट है इसमें 7A B 7। अब देखो इसमें क्या है ना, सब्ट्रैक्शन करना। अभी तक तो आपने एडिशन किया है, अब थोड़ा सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। अब आपको सर, A is सब्ट्रैक्शन केस में देखना है। बोलो, ए की sir, वैल्यू A क्या is equal to है? 1. 1। No, अगर sir. 1 करते हैं तो Sir, A is equal to 2, B is equal to 8. 12 में Sir, से A is कैसे बच्चे equal to 3. Sir, A is equal to 3. Sir, A is equal to Sir, A is equal to 3. हाँ देखो ये 3 हो जाएगा मिस। अब इससे कैरी लेंगे, ठीक है। अब इससे कैरी लेंगे 13 हो जाएगा। तो 13 में से 7 गया 6। अब Sir, B यहाँ into 4. 6, ये 6 हो गया, Sir, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 में से यहाँ पे क्या करेंगे, 6 में से क्या माइनस करें, 4। 6 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा, समझे। तो ये क्या a इक्वल टू जो होगा 3, a इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4। इसका एक रूल है, इसको बता दें रूल से। बोलो बच्चे, रूल से बता दें। क्या सर? एक रूल है, उस रूल से बता। जैसे a माइनस 7 कर देते हैं इक्वल टू 6 कर देते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ हो जाएगी क्या, सर 13. सर 13. हाँ तो 13 के केवल 3 लेते हैं, ठीक है, वही 3 हो जाएगा। कैरिंग यहाँ चला गया, देखो यहाँ बताया गया, ठीक है। इस तरह से वहाँ बताया गया, ठीक है, कि कैरी वहाँ आ गया 13 हो गया इसमें, ठीक है। वहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, बुक में दिया एग्जाम्पल, ठीक है। इसलिए मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए। सर ये वाला रूल पता है। चलिए बुक में दिया है, इसलिए मैं बुक रूल का नहीं बताया था, फिर मैं समझा रहा था, ठीक है। जरा एक बी वाला करिए आप लोग, बी वाला करके बताइए। सर कौन सा? दे रहा हूँ। बी क्वेश्चन आपका है 3 B 5 C 3 A माइनस। अब इसको जरा आप लोग करिए तब बताइए, ठीक है। सर वहाँ पे आंसर लिखिए। अरे हाँ, उसको तो मैंने लिखा ही नहीं। ओहो, वन 8 6। सर A is equal to 9. A इक्वल टू 9। हाँ 9 में से 15 में से कैसे 9 जाएगा, हाँ ठीक है। 15 से 9 जाएगा, 9 जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। सर A is equal to 9, equal to 2, C is equal to 1. सर B is equal to कितना 2. है? सर B is equal to 2. 11 में से ठीक है, हाँ सही है। और C इक्वल टू? सर C is equal to 1. अच्छा 2 में से 1 गया 1, ठीक सही। यस ठीक है बच्चे, सही है, ठीक है। तो आगे आपको बताना है डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन आप लोग यहाँ पर देखते रहिएगा, फिर भी आगे और करवाएंगे आप लोगों को। पहले आज एग्जाम्पल पूरा पढ़ डालिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपका कल चालू हो जाएगा 5.2। यस आज पूरा एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि इसका सब एग्जाम्पल है। यस आसान है, सर। एक्सरसाइज में भी यही सब दिया भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो एक्सरसाइज में भरने के लिए भी दिया है, ठीक है, कैसे करना है, तो कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे तो एक्सरसाइज भी आसान हो जाएगा। पहले आप एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिएगा, तीसरा जहां तक हो सकते ट्राई करिएगा, फिर आगे बताएंगे। सर एक्सरसाइज 5.3 बहुत सिंपल है, इधर खत्म हो जाएगा। 5.3 जहाँ खत्म होता है ना एक्सरसाइज, आपको अलजेब्रिक में पहुंच जाएंगे, अलजेब्रिक आसान है, ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा दिमाग लगाना है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चलता है गणित में। सर एक्सरसाइज 5.2 के पहले कुछ लिखवाएंगे रूल यही सब है, उसमें रूल कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो जो बताया था अभी 3 पॉइंट वही आपको लिख लेना, ठीक है। अभी 3 पॉइंट शुरू में बताए थे ना, वही लिख लेना, बुक में दिए हैं।